आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में द साइंस विनर्स में। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में ही आगे हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे शेप ऑफ सबसेल्स। सबसेल्स हमारे पास जो भी थे, चाहे एस एस सबसेल हो या पी सबसेल हो या डी सबसेल हो या एफ सबसेल हो, इनकी थोड़ा सा हम शेप के बारे में देखेंगे। शेप शेप कैसे बनते हैं, है ना? और वहाँ उस शेप हुआ ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होती हैं, उसको भी हम यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है आपका। किसी भी एग्ज़ामिनेशन में हम बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, चाहे वो शिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हो या फिर सरगुजा विश्वविद्यालय हो या इसके अतिरिक्त आपका बिलासपुर हो, जीजीयू हो, कहीं भी हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? शेप जो है, अब शेप ये क्या जनरली क्या आप समझ सकते हैं, शेप आपका अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शेप से ही आपका शुरू होता है। शेप मतलब कि उसको आकार, आकृति से ही आपका संबंधित है कि पूरा हम देखें अच्छे से, तो शेप कर लेते हैं। तो पहले हम एस ब्लॉक का शेप एस सबसेल का शेप देखते हैं। हमने क्वांटम नंबर द्वारा हमने देख लिया था कि सेल्स क्या होती है ना? पूरा तरीके से समझा था, देखा था। तो हम देखते हैं शेप। तो एस सबसेल का हम देखेंगे, एस सबसेल, इसको हम एस सबसेल बोलते हैं, एस सब सेल। ठीक है। एस सबसेल का जो शेप होता है ना? एस सबसेल का जो शेप होता है, वो जनरली आपका देखते हैं क्या होता है, स्फेरिकल्स होता है, यानी कि गोलाकार होता है। आप एक्चुअली में गोलाकार होती है, सर्कुलर नहीं कहते, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल। यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, गोलाकार। शुद्ध करो, गोलाकार, गोलाकार, ये होता है, शेप होता है, ठीक है? तो ये एस को एस एस सेल हमने कहाँ से देखा था? तो आपको वहाँ पर एल के जो वैल्यू हमारे पास था क्वांटम नंबर के आधार पर देखे थे, एज मतलब क्वांटम नंबर के आधार पर वहाँ पर जो एस सब सेल था, हम यहाँ देखते हैं गोलाकार। गोलाकार का मतलब क्या हुआ कि एस अगर मैं कहूँ कि ये 1 एस है ना? सपोज़ मानिए कि हमारे पास 1 एस है, ठीक है? और मैं आगे कहूँ कि ये 2 एस हमारे पास है, क्या है? तो 2 एस एक्चुअली में क्या है, हल्का-सा इसमें बड़ा होगा। क्या होगा? इससे बड़ा होगा। अब मैं कहूँ कि भई यहाँ पर से 3 एस भी है ना? तो ये क्या होगी, 3s आपका और बड़ा होगा। अब मैं बात करूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेज़ेंट होंगे? तो इलेक्ट्रॉन के अब देखो क्या है कि हमारा जो हमारे s सबशेल होता है ना? हमने क्या कहा कि स्फेरिकल्स होते हैं, है ना? स्फेरिकल्स होते हैं, गोलाकार होता है, सीधी बात कहूँ मैं। और इसमें क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर, मतलब एक्चुअली क्या है कि अगर मैं कहूँ कि ये नाभिक है ना? तो इन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और वैसे स्फेरिकल्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन चारों साइड वितरित होंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, आपका सभी जगह आपका इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होंगे, कुछ ऐसा। ये आपको दिखाया है कि आपका जो है एस एस सबसेल हो, है ना? एस सबसेल हो या 2s सबसेल हो या फिर 3s सबसेल हो या 4s सबसेल हो, इसमें आकार में अगर नंबर ऑफ क्वांटम नंबर बढ़े, है ना? ये एक्चुअली में क्या है, ये क्वांटम नंबर है। ये वाला आपका हो गया, तो ये वाला हो गया और आपका ये वाला जो 3 है, या फिर 4 भी कह दो, तो ये सब क्या है, आपका क्वांटम नंबर है। क्या है आपका ये? क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, लेकिन शेप जो है, ऐसा सबसेल का जो शेप है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है ना? चेंज नहीं मतलब कि आपका गोलाकार ही है। हाँ, लेकिन क्या है आपका, जैसे-जैसे नंबर ऑफ क्या होगा, n बढ़ेगा, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो सीधी-सी बात है कि आपका जो शेप होगा सबसेल का, है ना? एस के सबसेल का शेप होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन स्फेरिकल फॉर्म में ही होगा। और इसमें बात ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? चारों साइड वितरित होते हैं, मतलब सभी जगह आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये सबसे इसमें क्या चीज़ है आपका, ये क्या होती है, दिशात्मक, यानी कि नॉन डायरेक्शन वाला होता है, क्या? नॉन डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर देखें, जो स्फेरिकल से जो एस एक्सप्रेशन होता है, क्या आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल एक्सिस 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 बोल सकते हो, मतलब इसमें कोई भी एक्सिस नहीं होते हैं। एक्चुअली में क्या है, नॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती हैं। स्फेरिकल से बिल्कुल गोलाकार है। और मैं कहूँ कि अगर मैं इसको किसी एक में दिखाऊँ, तो ये पहला मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए 1s है, कि आपका ये 1s वाला है, ठीक है? इससे बड़ा क्या होगा हमारे पास, ये क्या आपका 2s है, ठीक है? इससे बड़ा क्या होगा, ये 3s होगा। अब देखो वहाँ हमने कहा तो वो अलग चीज़ है ना, यहाँ बस मैं यहाँ बस ओनली किसका दिखा रहा हूँ मैं,
यहाँ दिखा रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं एस सबसेल की बात कर रहा हूँ कि एफ सबसेल के कैसे है, कैसा उसका आकार है, उसका शेप कैसे है, उसको हम दिखाते हैं। स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। मतलब इसको मैं कहूँ क्या कि ये वाला क्या है आपका, इसको मैं दिखाऊँ तो या 1s वाला है आपका, ये क्या आपका 2s वाला है, ये क्या आपका 3s वाला है, ये आपका क्या है 4s वाला। मतलब सिर्फ यहाँ बस बढ़ रहा है क्या उसका आकार में साइज़ जो है ना, साइज़ एक्चुअली में साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो शेप है वो शेप सेम है, शेप में कोई अंतर नहीं है। शेप क्या है आपका गोलाकार है, तो गोला यानी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल ही आपका है। लेकिन इसे साइज़ में जो है इंक्रीमेंट में साइज़ मतलब क्या होता है उसका आकार में वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन आपका जो शेप है, वो शेप शेप ही रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या हुआ क्या ऐसा सबसेल का मैं बात कर रहा हूँ और ये आपको पता है इसमें एक ही ऑर्बिटल्स होती है ना? क्या होते हैं ऐसा सबसेल में एक ही ऑर्बिटल्स होती है, ये ऑर्बिटल्स है, इस ऑर्बिटल्स का ही क्या हमारे पास है ये सारे शेप है और स्फेरिकल्स है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ जो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन क्या है सभी जगह मतलब यहाँ आप देखिए ये सब जगह क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन मतलब ये कहिए कि सभी जगह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन है। अभी हम जब एसपी के पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पास हम देखें ये क्या है चारों साइड आपका क्या है यहाँ पास इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है सभी जगह आपके यहाँ इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, हर जगह साइड से मतलब किधर से भी आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका मिलेंगे। ठीक है, ये से ठीक है। अगला मैं देखूँ आप कि हमारे पास जो पी सबसेल है ना? पी सबसेल है उसमें क्या होगा? तो देखते हैं सेकंड हमारे पास है पी सबसेल। पी सब सेल। पी जो सबसेल है, अब देखिए पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? हमने दिखाया था पी में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं? तो अगर मैं ऑर्बिटल की बात उसमें कितना एक था, एस में कितना था? एक ऑर्बिटल था। पी में मैं बात करूँ तो पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स। हमने इसका नामकरण भी किया था। अब देखो इनका नामकरण मैं क्या करूँ कि इसको पी एक्स मान लूँ, एक्स डायरेक्शन वाला, पी वाई वाला मान लूँ और आपका पी जेड। ये आपका क्या है अ, उसका नामकरण हमने इसके पहले भी देखा था कि -1 किया था 0 किया था, +1 किया था। ये भी आपको उसका नामकरण में आपका आएगा आने के। अब मैं देखो आप देखो वहाँ पास क्या था, जो ऐसा सबसेल था वो क्या था स्फेरिकल था, गोलाकार था। अब मैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो पी का क्या होता है डंबल आकार, क्या होता है आपका ये डंबल। पी का जो शेप होता है ना, पी का जो शेप होता है वो क्या होता है आपका डंबल आकार, क्या होता है? डंबल शेप्ड होता है, क्या है? डंबल, डंबल यानी कि डमरू के आकार के, क्या? डंबल, डंबल शेप। इसको हिंदी में बोलिए डमरू आकार का, क्या? डमरू, डमरू शेप्ड, ठीक है? डमरू शेप्ड या फिर डंबल, डंबल शेप्ड, ठीक है? डंबल में थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार थोड़ा चेक कर लेंगे, डंबल होता है, ठीक है? डंबल का मतलब क्या हो गया, क्या देखिए कि हमारे पास जो एक्सिस होता है, आप देखिए यहाँ बस मैं मानिए कि हमारे पास क्या बना हो कि मैं देखिए अब इसको मैं एक्स वाई जेड मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ऐसा हमारे पास कोई है, इसको मैं एक्स इसको मैं जेड मान लूँ, ये वाला जेड है तो आपको ये एक्स है, आपको ये वाई है, जनरली आप ऐसे करें। तो इसके आधार पर हम क्या देखें एक एक्स पी एक्स के लिए मैं निकालूँ, क्या पी एक्स के लिए बनेगा? तो पी एक्स के जो बन के आएगा, अब देखो हमने एक्स आप किधर भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? इसमें कोई भी डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ पास क्या करेंगे ये ऐसा, ये किसके लिए आपका है? अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या है ये एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन है, तो ये पी एक्स हो जाएगा। क्या हो गया ये? पी एक्स हो गया। अब मैं बात कहूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहाँ मिड में नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन इन लॉब्स, ये क्या है? 2 लॉब्स इनमें बनती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? लॉब्स में होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स हो कहाँ होंगे? यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है ना, कहाँ-कहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पी एक्स है। उसी प्रकार से मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा हमारे पास? उसी प्रकार से हम बनाना चाहें तो आपका क्या बनेगा? पी वाई बन जाएगा। अब देखो पी वाई को हमने जनरली हमने अब कहीं भी इसको लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, है ना? अब पी वाई को हम यहाँ पास कर लें, चलो भाई पी वाई हमारे पास क्या है तो आप ऐसे कर लेंगे। एक यहाँ से होता हुआ आपका ये क्या हुआ? पी वाई, है ना? क्योंकि आपका ये वाई डायरेक्शन वाला है, तो क्या हो गया? पी वाई। सेम उसी अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करेंगे आप किसके लिए आपका किसके डी के लिए ये जेड के लिए है ना, ये आप जेड मानेंगे तो क्या होगा पी जेड हो जाएगा। ये आपका जो बन रहा है ये क्या है किसके लिए आपका पी जेड।
तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन लॉब्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ है आपका लॉब्स में, जो 2 लॉब्स हैं, ये इन लॉब्स लॉब्स में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपका पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स है, इन सब सेल का ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इन सबसे ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो शेप आपको दिख गया है ना, डंबल होता है, यानी डमरू शेप्ड होता है। ठीक है, तो आपका ये शेप बन गया, बहुत छोटा सा है आपका शेप है। प्रश्न आ गया तो आप वहां पर, अब इसमें लिखना क्या क्या चीज है, आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो। पी से आप बोलेंगे कि पी सब सेल में आपका 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, है ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हम पी एक्स बोलते हैं, पी वाई बोलते हैं, पी जेड बोलते हैं, सीधी बात है। आप यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। साथ में आप देखेंगे कि अब पी एक्स के लिए कैसे, आप देखो उसका शेप क्या होता है, तो डम्बल आकार होता है ना, डम्बल शेप्ड होता है, यानी कि डमरू के आकार का होता है। और डब्लू मतलब जिसमें 2 लॉब्स बनते हैं, क्या 2 लॉब्स बनती है, और उन लॉब्स में ही इलेक्ट्रॉन पाया, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जैसे एक्सिस में पाया है ना, देखो लॉब्स कहाँ है आपका, एक्सिस में है, एक्सिस मतलब क्या, अक्ष में है। लॉब्स क्या है आपका, ये देखिए, अगर लॉब्स की बात करते हैं, लॉब्स कहाँ है आपका, ये लॉब कहाँ है, इन्हीं एक्सिस में तो लॉब्स है ना, ये एक्सिस है, इन्हीं एक्सिस में आपका लॉब्स है ना, इन्हीं एक्सिस में क्या आपका लॉब्स है। तो ये इन और इन्हीं एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए है, एक्सिस पाए है। जबकि एक्सिस के बीच में या फिर आप ये कहें कि सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें हमने क्या कहा था, उसमें क्या था, दिशात्मक था, दिशात्मक नहीं था, मतलब नॉन डायरेक्शन था। लेकिन आपका जो पी शेप्ड है, ये क्या होता है, दिशात्मक होता है, यानी कि डायरेक्शनल होता है। क्या होती है ये जो क्या होता है, डायरेक्शन होता है, आप ध्यान, डायरेक्शन होता है, क्या डायरेक्शन होता है, मतलब इसमें दिशा होता है, डायरेक्शन सो मतलब दिशा, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, दिशा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें दिशा होता है, यानी कि दिशा पाया जाता है। ठीक है, दिशात्मक होता है, ये कहें दिशात्मक होता है, क्यों दिशात्मक, वही आपका कि एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल वहां पास कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो आप सारा चीज यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं आपका, उन लॉब्स में आपका प्रेजेंट होते हैं, है ना, लॉब्स में, यानी कि एक्सिस में आपका इलेक्ट्रॉन होती है, ये दिशात्मक होती है। वो क्या था, नॉन दिशात्मक था। ठीक है, अब मैं बात करूँ तीसरे के लिए, फटाफट जा चलता हूँ, और तीसरे के लिए मैं बात करता हूँ, वो हमारे पास क्या, डी सबसेल, क्या डी सबसेल, डी सब सेल। डी सबसेल की अगर मैं बात कर दूं, है ना, डी सबसेल की बात करूं, तो ये क्या था, डबल डंबल आकार होता है ना, जो इनका शेप, अब देखो आप, मैं कहूँ कि इनमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमने देखा था वहां पास, देखा था, है ना, एम के वैल्यू के आधार पर हमने देखा था, तो एम लगा निकाल कर, तो इसमें 5 ऑर्बिटल बन रहे थे, कितने 5, कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, इनका नाम देखिए, इनका नाम क्या है, ये पहला वाला हमने कल भी दिखाया था, क्या था इसका, इसके लिए मैं कहूँ तो डी एक्स वाई का नाम, इसके लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या, इस वाले के लिए क्या नाम आ जाएगा यहाँ पास, डी वाई जेड, क्या डी वाई जेड। और मैं इस ऑर्बिट के लिए बात करूँ तो क्या नाम है इसके लिए, डी जेड एक्स। और इस ऑर्बिट की बात कर दूं तो इसको क्या नाम था इसका, डी जेड स्क्वायर, सॉरी आप यहाँ पर डी एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, एक मिनट यहाँ पर क्या, डी एक्स स्क्वायर, ओके, क्या डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पास माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला बन के आता है क्या, यहाँ पास ये डी जेड स्क्वायर, क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से इनका नाम था, है ना। अब देखो इसको हमने क्या किया था कि यहाँ पास -2 -1 0 +1 +2, ये हमने इसका नामकरण किया था, पहले किया था। लेकिन हमने ये भी दिखाया था कि बाद में आपका ये आप यूज नहीं करेंगे, आपको वहाँ पास उल्टा करना पड़ेगा, +2 वाला, है ना, ये आप +2 प्लस माइनस इधर वाला आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब इनका मैं कहूँ क्या कहा कि हमने जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, अगर मैं डी का शेप शेप बोलूँ, जो शेप होता है वो क्या होता है, शेप शेप कैसा होता है, तो आप बोलेंगे डबल डम्बल, कहेंगे डबल डबल डम्बल शेप्ड, डम्बल डम्बल शेप्ड, डबल डम्बल शेप्ड होता है कौन, हमारा डी ऑर्बिटल्स। मैं कहूँ डबल शेप्ड, डबल डम्बल शेप्ड मतलब क्या, तो आप कहेंगे ये वाला कि अगर हमारे पास क्या हो, ये एक्स है, वाई है, जेड है, आप ऐसे करेंगे, तो ये क्या है ना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये एक्स है मानिए इसको, है ना, इसको आप वाई मानिए, सपोज मानिए आप ये एक्स वाई मान रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखिए तो ये क्या है, अब देखो 3 जो ऑर्बिटल्स होती है किसमें होते हैं आपका, उन एक्सिस के बीच में होती है, ये आपका डबल डंबल आकार, एक ये दो।
3 ऐसे हो गया डबल 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 डबल। तो कुल मिला के देखिए कि ये एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ अभी कर नहीं कर रहे हैं ना, है ना, ठीक है। इसका इसका नाम क्या हो गया, डी एक्स वाई, ठीक है। ऐसे आप सेकंड की आप बनाएंगे तो क्या बन के आएगा हमारे पास। इन तीनों के अलग अलग होता है ना, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, सेम होता है। ये क्या होते हैं, एक्सिस के जस्ट बीच में होते हैं। देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस के बीच में। अब यहाँ पास क्या है, अब इसको माने मान के यहाँ पास जेड है, यहाँ पास उसको माने एक्स है, तो इसका सीधा नाम क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स ऐसा नाम है। कोई सिंपल सा है, आपका सेम स्ट्रक्चर बनेगा। उसी प्रकार से मैं बात करूँ किसके लिए, किसके लिए बात करूँ मैं, ऐसा कुछ कर लूँ। और ये अब देखो यहाँ पर डबल डबल डंबल मतलब ये हो गया, ये भी किस में है आपका, ये भी किस में है आपका, डबल। अब मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, इसका नाम यहाँ पास बाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पास मैं इसको क्या कर दूँ मैं, जेड एक्स। क्योंकि हमारे पास ये हो गया, एक एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, पाई जेड। तो डी वाई जेड। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ आप चाहो तो जेड रख सकते हो, यहाँ आप चाहो तो वाई रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप जिस चीज को आप कीजिए नीचे, आप उसको लगाना पड़ेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल्स हो गया, किसके लिए हमने इसके लिए देख लिया ऑर्बिटल्स, किसके लिए, देखिए हमने अभी तक इसके लिए देखा, इसके इसके लिए देख लिया, है ना। ये जो हमारे पास इसके लिए देखा, इसके लिए देख लिया, है ना, डी जेड एक्स इसके लिए देखा। अब बचा आपके पास ये 2 ऑर्बिटल्स, ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन 2 ऑर्बिटल्स देखते हैं कैसे बनता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे एक पेज और ले जाना प्रयास प्रयास करूंगा। ये देखिए, मैं कहूँ कि आपका हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास बच के जो आया है ना। और क्या बचा हमारे पास है, एक बचा है डी जेड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखिएगा, तो ये एक्चुअली में यहाँ पास अब ये क्या है, स्क्वायर मतलब कि एक्सिस में होगा, जैसे हमने वहां देखा ना एक्सिस में था, तो आपका ये स्क्वायर भी इसमें एक्सिस में थी, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सिस मतलब क्या हो गया। अब देखो आप यहाँ पास एक्स है तो बाई, तो आप इसको एक्स मान लीजिए, है ना, और इसको आप बाई मान लीजिए। तो क्या होगा, एक्स और बाई मानिए, तो ये एक तो हमारा क्या है, ये एक्सिस में ही है आपका, क्या है आपका, एक्सिस में ही आपका है ये। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमें एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ये कहेंगे इसका नाम, ठीक है। ये और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये किसमें है, एक्सिस, ये क्या है आपका एक्सिस है, एक्सिस किससे है, ये आपका बाई एक्सिस है। तो ये एक्सिस में आपका यहाँ पर जो लॉब्स बन रहे हैं, डबल डंबल शेप जो बन रहा है किसमें, एक्सिस में है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक्सिस में है। जबकि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इन एक्सिस के बीच में, एक्सिस के कहाँ, एक्सिस के ये बीच बीच में यहाँ पास इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, लॉब्स में होंगे, इन लॉब्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसको आपको ध्यान रखना। इसमें नोडल प्लेन भी आते हैं, नोडल प्लेन को देखेंगे हम बाद में, नोडल प्लेन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर हम निकालते हैं कि अगर n इक्वल टू कितना हो तो हमारे पास क्या हो, वो क्या बनेगा, नोडल नोडल प्लेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हम अगला चलते हैं, ये देखिए इसी प्रकार से अगर मैं जेड की बात कर दूं, डी जेड स्क्वायर, तो आप यहाँ पर सीधी बात करेंगे कैसे बन के आएगा, तो आप यहाँ पर इसको जेड कर लेंगे। तो एक ही इसमें होता है, एक ये आपका कुल मिला के देखिए ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डी जेड स्क्वायर। एक्चुअली में यहाँ अगर मैं बात कर दूं, तो ये छोटा सा आपका यहाँ पास और होता है जो अ, अगर मैं ये मिक्सचर है, ये क्या है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है। अब इसे हमने एक्स वाई, इसके क्या अगर हमने एक्स वाई वाई जेड का, तो इसका भी होगा जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उन दोनों का मिक्सचर आपका ये होगा। तो कुल मिला के आपका जो 5 ऑर्बिटल्स बनना था वो बन के आपका तैयार हो गया। तो आई होप आपको जो डी से जो भी आप देखो, एक बचता है हमारे पास एफ लॉग, क्या बचता है, एफ एफ सबसेल, क्या बोलता है, एफ सब, ये क्या था आप तो समझ में ना, ये एफ सबसेल के है ना, इसका मतलब एफ सेल का, एफ सबसेल जो होता है, एफ सबसेल जो होता है, एफ सबसेल का जो शेप होता है वो शेप नहीं होता है, शेप को आइडेंटिफाई नहीं कर सका कर किया जा सका है, क्योंकि ये क्या होता है, डिफ्यूज्ड होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है, बहुत ही ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत ही डिफ्यूज यानी फैले होते हैं। इनका बहुत बड़ा रूप होता है, क्योंकि वैसे भी एफ लॉग तो ऐसे भी एक बहुत बड़ा आपका एफ सबसे बहुत बड़े बड़े उसमें एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका जो शेप है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है अभी तक। लेकिन आप ये पता है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं,
है ना? क्या होता है डिफ्यूज़्ड आपके डिफ्यूज़्ड डिफ्यूज़्ड आपका क्या होते हैं इसका शेप्ड होते हैं, डिफ्यूज़्ड शेप्ड होते हैं, तो इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता है। आप कहेंगे डबल-डबल आकार भी आप आ सकता है आने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं इसमें कह दूँ कि इसमें 7 तो होते ही ऑर्बिटल्स, तो आप 7 ऑर्बिटल्स आप बना लेंगे ऐसे-ऐसा और इनका नामकरण के टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो आप सिर्फ़ इसके लिए ऐसे करेंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 ऐसा आप इसके लिए कर लेंगे नाम, बस इस इतने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगा होगा और आपको समझ में सारी चीज़ें आपको आई होगी। तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से लाइक करें, हाँ शेयर करें